नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में भिलवाड़ा से 15 संत और महंतों के साथ ही शहीद जैन और सैन के परिवार को भी मिला न्योता। बोले मिली बड़ी खुशी। हमीरगढ़ में शांति 8 गिरफ्तार, सर्व समाज ने ज्ञापन देकर कहा हम भी चुप नहीं बैठेंगे। भिलवाड़ा में सहकारिता मंत्री को पहनाई विश्व की सबसे बड़ी माला। 25,000 का इनाम, बदमाश सिकंदर उर्फ लॉटरी गिरफ्तार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले मुख्य समारोह में भिलवाड़ा से 15 संतों के साथ ही राम मंदिर आंदोलन में भिलवाड़ा की गोली लगने से सुरेश जैन और रतन सेन के परिवारजन भी शामिल होंगे। इन दोनों को निमंत्रण मिलने पर परिजनों में खुशी का माहौल है और सेन के पुत्र ने कहा कि आज वे खुश हैं कि उनके पिता का बलिदान रंग लाया। बजरंग दल के गणेश प्रजापति ने हलचल से बातचीत करते हुए बताया कि भिलवाड़ा विभाग से सांगानेर के महंत गोपाल दास महाराज, रामसिंह संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामदयाल महाराज, महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज, शकरगढ़ के महामंडलेश्वर जगदीशपुरी, हनुमान मंदिर के महंत मदन मोहन दास, लादुवास के संत समुद्रनाथ महाराज, छो बावड़ी हमीरगढ़ की साध्वी देवगिरी, पूरनदास बगीची के महंत आशुतोष, पाटन आसीन के महंत रामकिशन दास, भिलवाड़ा से महंत मोहन शरण, नीलखंड महादेव मांडल से महंत दीपकपुरी, रपट के बालाजी से महंत रामदास, लुलास शाहपुरा से महंत निर्मल दास, शाहपुरा से महंत राम स्वरूप दास, बागा का खेड़ा से महंत श्याम दास को निमंत्रण दिया गया है। ये सभी मुख्य समारोह में शामिल होंगे। 12 जनवरी से राम मंदिर रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु भिलवाड़ा विभाग से भी 16 महामंडलेश्वर शंकराचार्य संतों की टोली अयोध्या जी जाएगी और 22 तारीख के कार्यक्रम को विश्व के सभी साधु संतों के साथ में एक साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। भिलवाड़ा में राम मंदिर आंदोलन के दौरान पुलिस गोली से शहीद हुए रतन सेन और सुरेश जैन के परिवारजनों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजे जाने की जानकारी मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि अभी उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। आज या कल तक उन्हें निमंत्रण मिलने की संभावना है। सुरेश जैन के भाई शांतिलाल जैन ने कहा कि वर्षों से राम मंदिर की कल्पना थी जो अब पूरी होने जा रही है। उन्हें अंदर ही अंदर बड़ी उमंग है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई सुरेश जैन भी इस आंदोलन में शहीद हुआ था, उसकी शहादत काम आई है। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को कोटा से अयोध्या के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या प्रतिष्ठा, राम प्रतिष्ठा, अयोध्या राम जन्मभूमि को देखने को मिलेगा। हमें बुलावा आया है, अयोध्या हमें जाना है। 19 तारीख का हमने रिजर्वेशन करा रखा है कोटा से अयोध्या में। उधर खामोड़ निवासी महावीर सेन भी अयोध्या जाएंगे। उन्होंने भी 19 जनवरी को कोटा से अयोध्या के लिए रिजर्वेशन कराया है। वे बीमारी के चलते अपने साथ मित्र को भी ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पापा रतन सेन को इस आंदोलन के दौरान भिलवाड़ा के शहीद चौक में गोली लगी थी। अब उन्हें संतोष मिलेगा जब राम मंदिर बन जाएगा। उन्हें अयोध्या जाने की बड़ी खुशी है। पिताजी 1991 में शहीद हुए के बारे में आज मैं श्री राम मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ से 19 तारीख को कोटा जाऊंगा। कोटा से श्री राम मंदिर जाने के लिए ट्रेन में बैठ के श्री राम मंदिर जाऊंगा। राम मंदिर के लिए मेरे पिताजी प्राण ताके हैं। मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज मेरे को मौका मिला है, मैं अयोध्या जा रहा हूँ। गणेश प्रजापति ने कहा कि 22 जनवरी को भिलवाड़ा में दीपावली की तरह सजावट होगी। मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि घरों में दीप जलेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इस दिन मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। जितने भी मंदिर, शिवालय, देवस्थान है, सभी स्थानों पर दीपोत्सव, दीपावली जैसा कार्यक्रम होगा। भिलवाड़ा शहर, भिलवाड़ा नगर, भिलवाड़ा के हर घरों के अंदर इस कार्यक्रम निमंत्रण के लिए घर घर पीले चावल बांटे जा रहे हैं और दीपोत्सव के लिए बताया जा रहा है। और उस दिन सभी से निवेदन किया जा रहा है कि 22 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी अपने नजदीकी मंदिर में जाकर इस उत्सव को मनावें, भजन करें, कीर्तन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सत्संग के माध्यम से आनंद ले, उत्साह मनाएं।
प्रतापनगर थाना इलाके से एक युवती का अपहरण कर लिया गया। पिता ने इस संबंध में प्रतापनगर थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि उसकी पुत्री का 5 जनवरी की दोपहर घर के बाहर से समीर छिपा व अन्य आरोपितों ने अपहरण कर लिया। पिता ने शंका जाहिर की कि ये आरोपित उसकी बेटी के साथ संगीन वारदात कर सकते हैं। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि समीर छिपा पिछले कई दिनों से उसकी पुत्री का पीछा कर रहा था। आरोपित ने उसकी पुत्री का जबरन अपहरण कर लिया। परिवादी ने बेटी को आरोपितों के चंगुल से मुक्त करवाकर सुपुर्द करने की मांग की है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। समीर छिपा आए दिन मेरी लड़की को बहुत परेशान करता था। वो नौकरी करने जाती थी। हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, खराब है, इसलिए वो नौकरी पे जाती तो उसको परेशान करता और आए दिन उसको टॉर्चर करता रहता था और उसको फिसला फुसला के हमारे घर से लेके चला गया वो। जिसको दिनांक 5/1/2024 को आरोपी समीर व छिपा वगैरह भगा कर लेके गए हैं, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये लड़की पहले भी 5/12/2023 को घर से चली गई थी, जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करके डिटेन करके लाया गया था। अभी टीमों का गठन किया गया है और तलाश जारी है। अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में एक सप्ताह के अंदर 2 घटनाक्रम लव जिहाद की बीत चुकी है। पिछले 3 दिन पूर्व थाना सिटी कोतवाली में कावाखेड़ा का रहने वाला, जिसने अपना नाम बदलकर अपना आधार कार्ड शिवराज शर्मा के नाम पे दिया और तत्पश्चात बहन को गर्भवती करने के बाद बच्चा उसका एक हो गया। लड़का होने के बाद उसने बताया कि मैं शिवराज शर्मा नहीं हूँ, मेरा नाम सिराजुद्दीन है। दूसरी घटनाक्रम आज प्रतापनगर थाना सर्कल में घटी है। यहीं की क्षेत्र की प्रतापनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बहन, जो नियमित अपने ऑफिस के लिए कार्य के लिए जाती थी, तो रास्ते में उसको छेड़खानी करता था और आज उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि आज दोपहर के अंदर 2 बजे उस बहन का अपहरण कर करके समीर नाम का युवक उसको लेकर के चला गया है। इस तरह की एक सप्ताह में 2 घटनाक्रम लव जिहाद की भीलवाड़ा में घटित हो चुकी है। मांग करता हूं कि इन घटनाओं पर और आरोपी गिरफ्तारी हो, वरना हिंदू समाज और संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिले के हमीरगढ़ कस्बे में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पीले चावल बांटने के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा आपत्ति करने और झगड़े पर उतारू होने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार किया। सर्व हिंदू समाज द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही कस्बे में अवैधानिक तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार रात हमीरगढ़ कस्बे में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए हिंदू संगठनों द्वारा न्योता देने का काम पीले चावल देकर किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने बिजली बंद कर सुनियोजित तरीके से हमले का प्रयास किया, जिससे माहौल गर्मा गया। उप पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण राम भाकर ने बताया कि इस मामले में कस्बे में शांति है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। उधर सर्व समाज के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद विक्रम सिंह ने कहा कि कल की घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने अक्षत वितरण के दौरान गैर हिंदू लोगों ने उन्हें षड्यंत्र पूर्वक रोका, मारने की धमकी दी। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर बंद करने और अवैध कब्जों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी भी जांच करवाई जाए और सही नहीं पाए जाते तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। राजाराम वैष्णव की रिपोर्ट। मैं विक्रम सिंह हमीरगढ़ गांव वासियों की तरफ से कि कल जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के आदेश को पालन करते हुए अक्षत वितरण कार्य कर रहे थे और गैर हिंदू लोगों ने जिस प्रकार हमारे राम भक्तों को रोक करके उन्हें मारने की धमकी दी, लाइटें बंद करके सुनिश्चित तरीके से सुयोजनाबद्ध तरीके से आक्रमण करने का प्लान किया, हम लोग उसके खिलाफ है। प्रशासन से हम लोग अनुरोध करते हैं कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा अगर राम भक्त भड़के तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारी मांग करता हूं कि हमीरगढ़ के अंदर हम लोग लाउड स्पीकर बंद करेंगे एवं प्रशासन से निवेदन है कि इनके इलाके की चेक की जाए और जितने भी अवैध निर्माण वहां किए गए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और बाहर के लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक किए जाए, अगर वो लोग बिना आधार कार्ड के हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत कार्रवाई की जाए उनके ऊपर।
राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात 72 आईएएस एवं 121 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। भीलवाड़ा में भी प्रशासन का चेहरा बदल गया है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एडीएम ब्रह्मलाल जाट सहित कई एसडीएम का भी तबादला किया गया है। आईएएस नमित मेहता भीलवाड़ा के नए जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट होंगे। वे अभी पाली कलेक्टर हैं। वर्तमान कलेक्टर मोदी को माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर में डायरेक्टर बनाया है। 2012 बैच के नमित मेहता सीए, सीएस, पीजीओ, एसएपीएम, आईसीडब्ल्यूए इंटर हैं। जोधपुर के रहने वाले मेहता 38 साल के हैं। सरकार ने भीलवाड़ा जिले की कमान युवा के हाथ में सौंपी है। भीलवाड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत ब्रह्मलाल जाट को धौलपुर में इसी पद पर लगाया है। श्रीगंगानगर के जिला परिषद सीईओ रतन कुमार भीलवाड़ा एडीएम होंगे। वे 2011 बैच के हैं। 58 वर्षीय रतन कुमार भरतपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों में रह चुके हैं। राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि सहकारिता विभाग को मजबूत करने के साथ ही इस बार होने वाले चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में सहकारिता विभाग कमजोर हुआ है। भीलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री दत्त ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आरजीएचएस के जरिए सहकारिता भंडार के अलावा बाहरी दुकानों पर भी दवाइयां मिलने लगी है। इससे सहकारिता भंडार कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कमजोरी को दूर कर विभाग को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिससे विभाग कमजोर हुआ है। अब इस कमजोरी को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के चुनाव व पारदर्शिता के आधार होंगे। अब तक इस विभाग में कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन अब डबल इंजन सरकार में सब कुछ बदलेगा। उन्होंने प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने, भ्रष्टाचार पर रोकथाम को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में काफी भ्रष्टाचार हुआ, अपराधियों का बोलबाला रहा, लेकिन अब इन पर अंकुश लगने लगा है। कई बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। दत्त ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पहले भी 50,000 तक के लोन माफ हुए थे और किसानों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 6,000 की सहायता दी जा रही है। आने वाले समयों में और बदलाव किया जाएगा। सहकारिता मंत्री के यहाँ पहुंचने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भीलवाड़ा से पहले कुलापुरा पहुंचने पर दत्त का वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। का इन 5 सालों में कांग्रेस का जो कुशासन था और अब जो चेंज देखने को मिल रहा है, एक तरह से आप देखते होंगे निश्चित रूप से जो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार, जो कानून व्यवस्था, जो अपराधी जो भय लगा, हम सब देखते हैं भीलवाड़ा में भी अनेक घटनाएं हुई है। तो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चल रही थी और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो जीरो टॉलरेंस को नीति मान करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक एक्शन लेने का काम उन्होंने किया है, सबके मन में है कि ये सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम करेगी। डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए थे उनको भी आगे ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी, यही सभी के मन में भाव। सरकार जो है वो निश्चित रूप से किसानों के साथ, आज हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सुध लेते हुए, आपने देखा होगा बिना घोषणा किए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हैं और 6,000 रुपए साल के उनके 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के रूप में उनको देने का काम हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया। निश्चित रूप से यहाँ पे भी जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो आपको ध्यान में होगा 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए के कृषक लोन जो थे वो हमने बिना घोषणा के माफ किए। और इस बार भी मुआवजा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया था। इस बार भी सरकार के मन में है कि हम किसानों को अधिक से अधिक हम राहत दे सकें। राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त के भीलवाड़ा आगमन पर प्रातः 11:15 बजे भीलवाड़ा सर्किट हाउस में राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में विश्व की सबसे लंबी 130 फीट की विशालकाय फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस विशालकाय विश्व की सबसे लंबी माला को देखने के लिए आमजन सहित भाजपा नेता, प्रबुद्धजन, महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। विदित रहे कि इससे पहले गुजरात राज्य के श्री मोगल धाम प्रतिष्ठा महोत्सव 2022 के अवसर पर भारत में मोगल धाम परिवार और धर्मधाम गो सेवा आश्रम ट्रस्ट
ताराधारा गुजरात राज्य में आई श्री दक्ष बाबा के नेतृत्व में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी और भारी फूल माला बनाई थी, जिसकी लंबाई 111 फीट और वजन 27 किलोग्राम था। उस रिकॉर्ड को आज राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में तोड़ दिया गया और एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया, जिसमें इस फूल माला की लंबाई 130 फीट और वजन 31 किलो 450 ग्राम था। इस माला में विभिन्न प्रजाति के फूल लगाए गए थे, जिसमें गुलाब, हजारे, गेंदे, सतरंगी, गुलदाउदी के फूल से विशेष विशालकाय माला बनाई गई थी। इस माला को बनाने में लगभग 3 घंटे से अधिक का समय लगा और इस विशालकाय माला को यदि खड़ी करते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 14 मंजिल के मकान के टावर के बराबर हो जाती है। अब इसको विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की कवायद की जाएगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी, कभी भी, अब हर खबर, हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर के वैभव नगर में एक मोबाइल व्यवसायी को व्हाट्सएप पर कॉल कर फिरौती मांगने व घर पर पथराव व हवाई फायर करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी सिकंदर उर्फ लॉटरी को उसके साथ ही मतीन मुल्तानी लोहार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर रहे रशीद मोहम्मद ने बीएचएन को बताया कि वैभव नगर निवासी मोबाइल व्यवसायी अर्पित कोठारी को व्हाट्सएप कॉल कर धमकाते हुए फिरौती की मांग की गई। फिरौती नहीं देकर कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सिकंदर उर्फ लॉटरी अपने 4-5 साथियों के साथ कोठारी के घर जा धमका। आरोपितों ने कोठारी के मकान पर पथराव करते हुए पिस्टल से 2 हवाई फायर भी किए। इसके बाद ये आरोपित वहां से भाग छूटे। जांच अधिकारी ने बताया कि 17 दिसंबर को हुई इस घटना की रिपोर्ट 20 दिसंबर को कोठारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। इसके 2 दिन बाद ही आरोपितों ने दोबारा कोठारी के घर से बाहर जाकर हवाई फायर किए। इस घटना के बाद से आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में कामाखेड़ा कच्ची बस्ती निवासी सिकंदर उर्फ लॉटरी पुत्र आजाद हुसैन नीलगर व उसके साथ ही मतीन मुल्तानी लोहार निवासी 7 गली गरीब नवाज कॉलोनी को इंदौर से डिटेन किया। पुलिस यहां लाने के बाद दोनों को पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि सिकंदर उर्फ लॉटरी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को रेलवे स्टेशन स्थित हटीले हनुमान मंदिर पर आम भंडारा, सुंदरकांड पाठ और लाइव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मंदिर के पुजारी पृथ्वीराज शर्मा ने हलचल बताया कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी प्रातः 9 बजे से इंदौर वाले सुधीर व्यास का सुंदरकांड पाठ रखा गया है। उन्होंने बताया कि हटीले हनुमान जी को इस दिन विशेष चोला चढ़ाया जाएगा। 12:15 बजे 56 भोग बालाजी को लगाया जाएगा और इसके बाद महाभंडारा रेलवे स्टेशन परिसर में ही रखा गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 18 जनवरी को पोष बड़ा पर्व मनाया जाएगा। 1100 किलो प्रसाद का बालाजी को भोग लगाया जाएगा। 4:15 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। हटीले हनुमान दरबार में हटीले हनुमान परिवार की ओर से 18 जनवरी गुरुवार को पोष बड़े का भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें 1100 किलो प्रसाद पोष बड़े का भोग लगाया जाएगा। 4:15 बजे आरती के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हटीले हनुमान परिवार द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम को सभी भक्तजनों को सादर निवेदन कि पधार कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। अजमेर रोड स्थित समन्वय कॉलोनी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव के रूप में मनाने और घर घर पर दिवाली मनाने हेतु राम भक्तों ने घर जाकर घर घर अक्षत, अयोध्या श्री राम मंदिर का चित्र एवं पूरे कार्यक्रम की जानकारी का पत्रक प्रत्येक घर में दिया। राम नरेश विजयवर्गीय ने बताया कि सभी को घर घर जाकर ये निवेदन किया कि प्रत्येक परिवार को अपने आसपास के मंदिर को सजाना है और 22 जनवरी को 11 से 1 बजे तक मंदिर में उपस्थित रहना है और उसी को मंदिर को अयोध्या मानते हुए वहीं महाआरती आयोजन के बाद प्रसाद वितरण करना है। पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल था। सभी कॉलोनी वासियों ने घर घर जाकर निमंत्रण दिया।
बनेड़ा कस्बे में बीती रात्रि को कड़ाके की ठंड के बीच मंदिरों में चोरों द्वारा धावा बोलने की घटना सामने आई है। कस्बे निवासी कैलाश माली ने बताया कि बीती रात्रि को बनेड़ा के माली मोहल्ला स्थित कालिका माता मंदिर में लगभग 1:30 बजे रात्रि को अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और कालिका माता जी के लगभग 1 तोले सोने की रखड़ी, कान के झेले, कमरबंद चांदी के और दानपात्र उठा ले गए। वहीं आगे स्थित मंशापूर्ण बालाजी के मंदिर का भी दानपात्र उठा के ले गए। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें अज्ञात चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर में लगे कैमरे को भी चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरी की घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दे दी गई। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। मालीखेड़ा में भील समुदाय के युवक की मौत, पुलिस पर आरोप, गंगापुर चिकित्सालय पर प्रदर्शन। बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक से मारपीट, ट्रांसपोर्ट नगर का मामला। पहले किया रेप, फिर दिया शादी का झांसा, अब शादी से किया इनकार, प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज। लुटेरों ने महिला से मांगलिया छीना, सबलपुरा की घटना। कोटा में जोधपुर भोपाल की 2 बोगियां बेपटरी। कांग्रेस नेता के नाम के पत्र से मची खलबली, यूआईटी में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के पत्र में लगाए गए हैं आरोप। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।